इससे पहले जो है तो हमने इंग्लिश का पेपर आपको प्रोवाइड करवाया था। जिस भाई ने हमारा बिलीव किया है कि इंग्लिश का पेपर फंस गया तो उसकी तो लाइफ बन गई यार। सच में इंग्लिश का पेपर फंस गया था, हिंदी का ही फंसा था। इस बार जीव विज्ञान का भी फंसेगा और इसको देख लेना, केमिस्ट्री फिजिक्स का भी पेपर फंसेगा। तो आप लोग जितने भी बंदे एकदम नए आ रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। क्लास 11th के लिए इस चैनल पर आपको पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेपर, और पक्का वही पेपर जो है तो फंस जाते हैं। बिलीव कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिगरा इतना रख लो सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करने से कुछ होगा नहीं। और हाँ, आप लोग इस पेपर को देख लो, यही पेपर फंसेगा। मैं इसका भी आंसर आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बजाने के लिए, यानी जैसे मैं प्रोवाइड करूँगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन बजेगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आपको पेपर दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आपको प्रश्न, तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में देखिए पहला नंबर है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है, पादप जगत का उभयचर कहलाता है। तीसरा नंबर है देखिए टेरिडोफाइटा का सदस्य है, टेरिडोफाइटा का सदस्य है। चौथा नंबर है प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है। इसके ऑप्शन देखिए दिए गए हैं यहाँ पे, ऑप्शंस भी। इसके आंसर्स मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सबसे पहले वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आप ही के पास आएगी। तो देखिए इसके बाद चलते हैं पांचवा नंबर। देखिए यहाँ पे सही विकल्प पांचवा नंबर दिया गया है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है। फिर इसके बाद देखिए 6 नंबर दिया गया है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर को निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। फिर देखिए 7 नंबर है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है। फिर इसके बाद देखिए, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको भी डर, तो डरना बंद कीजिए और डॉगनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट टीचर्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डॉगनट ऐप पर जाकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछा गया है, तो हम आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखिए, ये रिक्त स्थान बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला में दिया गया है रिक्त स्थान, पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं संघ डॉट 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 की विशेषता है। फिर दूसरे में देखिए दिया गया है जल संवहन तंत्र संघ डॉट 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 की विशेषता है। फिर तीसरे में दिया गया है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है। फिर चौथे में अर्धसूत्री विभाजन के लिए एक पृथक कोशिका से संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, आपके 7 खाली स्थान दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी दिया गया है, तो सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सही जोड़ी दिया गया है, तो सही जोड़ी में आपको यहाँ पे पहला नंबर में जड़ की सही जोड़ी मिलाने हैं। फिर तना है, जाइलम, फ्लोएम, रंध्र, अंडाशय, परागकोश। फिर इसके बाद देखिए अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी भी आपके पास पहुंच सकता है। तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको आंसर का पीडीएफ एंड क्वेश्चन के पेपर के पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है पहला, पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय का होता है। दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में टेट्रोड का निर्माण होता है। 4 नंबर है एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। 5 नंबर है कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान लिखिए। 6वां नंबर है गैसीय अवस्था में मिलने वाले पादप हार्मोन का नाम लिखिए। 7 नंबर है क्रांज रचना किन पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। फिर इसके बाद देखिए 5 नंबर है आवृत बीजीय पौधों के 2 लक्षण लिखिए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन, आवृत बीजीय पौधों के 2 लक्षण लिखिए। तो गाइस ये बिल्कुल ही आपके पेपर में आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके प्रश्न अगर छूट गए तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। फिर इसके बाद देखिए 6 नंबर है विषम बीजक से क्या आशय है। तो गाइस इसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर के बाद अथवा में भी देख लीजिए शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण बोला गया है। फिर इसके बाद देखिए 7 नंबर है पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। फिर है पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए 8वां नंबर दिया गया है केंद्रक के 2 कार्य लिखिए, अथवा गाल्गी बॉडी के 2 कार्य लिखिए। फिर इसके बाद देखिए दिया गया 9वां नंबर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, अथवा में दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के नाम लिखिए। फिर इसके बाद देखिए 10 नंबर में दिया गया है C3 पौधों की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा C4 पौधों की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर इसके बाद 11वें नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए फ्रेंड्स 11वें नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है
कि द्विबीजपत्री पौधों की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको द्विबीजपत्री पौधों की 2 विशेषताएं लिखना है। फिर इसके बाद देखिए दिया गया है द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि किसे कहते हैं। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है किण्वन के 2 महत्व लिखिए। यहाँ पे किण्वन के 2 महत्व लिखना है आपको। फिर अथवा में दिया गया है श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे श्वसन गुणांक को आपको परिभाषित करना है। फिर इसके बाद देखिए अगला नंबर यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया गया है, 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इस 3 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया है, तो इन सब के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे 13 नंबर है पीसीज वर्ग के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। फिर इसके बाद है स्तनधारी वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए। अथवा में है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि पादप हार्मोन ऑक्सिन के कार्य लिखिए। यहाँ पे पादप हार्मोन ऑक्सिन के 3 कार्य लिखना है आपको। फिर अथवा में देखिए क्या दिया गया है, अथवा में बोला है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के 3 कार्य लिखिए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के 3 कार्य लिखिए। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया दीप्ति कालिका किसे कहते हैं, दीप्ति कालिका किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। फिर अथवा में दिया गया है बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखिए। बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 79, 17 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है हृदयक पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। हृदयक पेशी की संरचना का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। फिर इसके बाद दिया गया अथवा में तंत्रिका पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 5 अंतर लिखिए। फिर इसके बाद अथवा में दिया गया है जीन विनिमय किसे कहते हैं, यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में संपन्न होता है, 2 महत्व लिखिए। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर होता है, लिखा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस व केप्स चक्र में कोई 5 अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस व केप्स चक्र में 5 अंतर। फिर इसके बाद अथवा में दिया है ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में कोई 5 अंतर लिखिए। तो देखिए वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। देखिए वीडियो आपका यहीं पर समाप्त हो गया है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर आपको मिलने वाला है। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे वीडियो को प्रोवाइड कराने में मेरे को कॉन्फिडेंस आए। तो देखिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।